हेलो डियर, सो टुडे टॉपिक अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, एम फार्मा सेकंड सेम। सो इसमें हमारी 4 मेथड्स होंगी। फर्स्ट है हमारी रोटिंग बोतल मेथड्स एंड इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन मेथड्स एंड डेरिस्टिलिसिस मेथड एंड डिफ्यूजन सेल एंड फेरेंस डिफ्यूजन सेल मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वन फर्स्ट हमारा आता है क्या, रोटिंग बोतल मेथड। इसमें इट्स मेनली फॉर द कंट्रोल्ड रिलीज बीट्स। जो भी हमारी कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल रिलीज बीट्स होती हैं, उसमें ये मेनली यूज्ड होता है। द इक्विपमेंट कंसेप्ट फॉर द रोटिंग रैक द होल्ड्स द सैम्पल ड्रग प्रोडक्ट इन दी बोटल्स। इसमें क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स होगा उसमें क्या होगा, रोटिंग रैक लगा होगा जिसमें क्या होगा, होल्ड करते हैं हम सैंपल को ऐसा बोतल के फॉर्म में। ठीक है, ड्रग फिल्ड करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट लिखा है कि जो हमारा मतलब बोतल आर द कैप्ड टाइटली रोटेड इन द 37 अनसेल्सियस टेम्परेचर बोथ। ठीक है, जो हमारे बोतल्स होंगे वो कैप्ड होंगे, टाइटली रोटेट होते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारा दे इट्स अ वेरियस टाइम सैम्पल आर द रिमूव्ड फ्रॉम दी बोतल्स एंड द डिटेक्टेड टू थ्रू दी 4 मास स्क्रीन एंड द रेसिड्यूज टू दी असेड। Next is the equal volume of fresh medium added to the remaining drug in the residues within the bottles and the resolution test in the कंटिन्यू। ठीक है, क्या होगा, जो भी हमारा रोटिंग होता रहेगा, मतलब जो हमारे ड्रग है जो भी हमने उसमें फिल किया है सॉल्यूशन, वो अगर मतलब बार बार नीचे आएगा तो हम उसको क्या करें, इक्वल वॉल्यूम के थ्रू उसमें फ्रेश मीडिया भरते जाएंगे। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है, इट इज़ अ मैनुअली एंड लेस पॉपुलर। देन नेक्स्ट हमारा इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन मेथड है। मोस्ट मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन डील्स विद द finished drug product and sometime new drug substance. The dissolution of drugs powdered by the maintaining the constant surface area is called the intrinsic dissolution. Intrinsic dissolution is a useful expected as a mg and centimeter square and minutes. The basket methods is adapted to the test dissolutions powders by the placing the powders in the discs to attest with the स्लीपर टू दी बॉटम ऑफ दी बास्केट। मेन इसमें क्या होगा, जो भी हमारा जो डिसोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन, इसमें क्या होगा, ड्रग पाउडर के फॉर्म में होगा, मेंटेन एज अ कंस्टेंट सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन बोलेंगे। और हम इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर समझें तो ये हमारा क्या होगा, सबसे नीचे 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 डिसोल्यूशन मीडिया होगा। ठीक है, इसके बाद सपोर्टिव सिस्टम होगा। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंडेड वर्क्स ऑफ द पैराफिन। ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट्स ऑफ द टैबलेट सरफेस होगा जहाँ हम टैबलेट्स का फॉर्म रखेंगे। देन रोटिंग पैडल एंड डिसोल्यूशन बेसल। देन नेक्स्ट हमारी कौन सी, पेरिस्टेटिक्स। दिस इज मेथड दिस मेथड्स अटेम्प्ट्स टू दी स्टिमुलेटिंग hydrodynamic condition of the gastrointestinal tract of the vitro dissolution device. The apparatus consists of the ringed plastic cylindrical tube filled with the stem. नेक्स्ट हमारा है क्या, पेरिस्टेटिक मेथड। सो दिस मेथड इज अटेम्प्ट टू स्टिमुलेटेड द हाइड्रोडायनेमिक conditions in the gastrointestinal tract in vitro dissolution device. First of all vitro dissolution device है and stimulate किसको, मतलब कैसे होता है, ऐसा हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन इन द gastrointestinal tract में। नेक्स्ट apparatus concept for the ringed plastic cylinder tube filled with the स्पेक्ट्रम एंड द रबर स्टॉपर इन द बोथ टीम्स। ठीक है, apparatus placed in the beaker containing dissolution media and the dissolution medium pumped with the peristatic action through the dosage form. नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि इसमें डायग्राम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इधर भी क्या होगा, हमारा नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले इधर डिसइंटीग्रेशन फ्रेगमेंट्स होंगे। ठीक है, इधर नीचे हमारा रबर स्टॉपर होगा एंड एपिटेट्स होंगे। देन इधर हमारा टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म होंगे, रबर का स्टॉपर होगा, हाइड्रोडायनेमिक की निडल होगी इधर पे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम लेवल होगा। ये हमारा सिंपली डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कि डिफ्यूजन, जिसको हम फ्लांस डिफ्यूजन सैली बोलते हैं। यूज टू द विट्रो डायरेक्ट रिलीज ड्रग इन द परमिएशन काइनेटिक फॉर्म द टॉपिकली अप्लाइड डोजिंग फॉर्म, जैसे कि ऑइंटमेंट्स हो गया, क्रीम हो गया, ट्रांसडर्मल ड्रग प्रोडक्ट हो गए। मेन चीज़ इसमें क्या है, जो भी ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स होंगे ना उसमें इसका यूज़ है। जैसे आप ऑइंटमेंट्स ले लो, क्रीम ले लो, इसको काइनेटिकली हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, टॉपिकली जैसे स्किन में लगाएंगे हम। ठीक है, used for the characterizing drug is the permeations of the skin model. ठीक है, नेक्स्ट सरफेस स्किन
कैडवर स्किन एंड द एनिमल स्किन, ठीक है, हेयरलेस एंड म्यू एंड द कैरियर आउट इसका अनसेल्सियस 30 कितना होगा 32 देन नेक्स्ट इसका छोटा सा डायग्राम, जैसे ऊपर दिख रहा है क्या हाइड्रोजेल होगा, ये बीच में हाइड्रोजेल होगा। नेक्स्ट इधर हमारा वेटिंग जेट होगा 37 पर, ठीक है। इधर हमारा क्या होगा सैंपल का पार्ट होगा, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा डिफ्यूजन सेल का सिंपल डायग्राम है। नेक्स्ट हमारी मेथड आती है कंपाइलर मेथड, जिसमें हमारी कितनी पूरी 7 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट हमारे जैसे बास्केट मेथड होगी, बास्केट एपरेटस। सो इसमें एपरेटस में फर्स्ट में बेसल मतलब काय का बना हुआ था, मेड काय का होता है, किस चीज़ से बना होता है, मेड अप ऑफ द बोरोसिलिकेट ग्लास इन द हेमीस्फेरिकली बोतल्स, ठीक है। इसमें कैपेसिटी हम 100 ml की देखते हैं। इन द सेप्टेड फॉर द स्टेनलेस स्टील इन द 360 इन द 100 RPM पर, टेम्परेचर 37 ±0.51 सेल्सियस, यूज फॉर द टैबलेट कैप्सूल इन द डेलाइट टू द रिलीज सपोजिटरीज एंड एडवांटेज ईजी टू ऑटोमेटेड। एंड द डिसएडवांटेज क्या होता है इसका कि बास्केट स्क्रीन क्लोन टू दी ग्रेमली पार्टिकल्स इन द मास फॉर द गेट्स एंड इन द कोरोडेड बाई दी एसियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट होगा बास्केट एपरेटस। देन नेक्स्ट हमारा पैडल एपरेटस, जो कि हमारा सेम फर्स्ट वाले की जैसा होता है, जो कि इसमें लिखा है सेम ऐसा बास्केट एपरेटस। सेपरेट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है पैडल पास थ्रू दी बोथम ऑफ दी सेप्ट इन द टेम्परेचर भी इसका वही रहेगा 37 एन स्क्रीन यूज सिंकर्स इज यूज फॉर द प्रिवेंट टू द टैबलेट कैप्सूल फ्रॉम दी फ्लोटिंग ड्रग्स, ठीक है। एडवांटेज इज ईजी टू यूज एंड ओवर टू दी easily automated, ठीक है। डिसएडवांटेज pH मीडिया इन द चेंजिंग ऑफ दी ऑप्टेन डिफिकल्टी सिंकल्स ऑफ द फ्लोटिंग डोजिंग फॉर्म, ठीक है। ये क्या है मेन फॉर्म जो फ्लोटिंग टैबलेट्स होती है ना उसमें इसका यूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, जैसे इसमें हमारा काय का बना होता है सेट ऑफ द सिलेंड्रिकली फ्लेट एंड बटन, ठीक है। बोटोमेड ग्लास वेसल इन द ग्लास रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर्स, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इन द स्क्रीन मेड अप ऑफ द सुटेबली नॉन एब्जॉर्बिंग इन नॉन रिएक्टिव मटेरियल, ठीक है। टेम्परेचर भी इसका सेम वही होगा, वॉल्यूम 200 से 230 ml होगा एंड एजिटेशन तो स्पीड फॉर दी 5 to 35 डिस्क इन मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लगा है कि डोजेस फॉर्म यूनिट्स प्लेस इन द रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर इन द सिलेंडर्स टू द अलाउ मूव इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कंसिस्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यूज़ क्या का मतलब किस किस चीज़ में यूज़ होता है, जैसे टैबलेट हो गया, कंट्रोल रिलीज बीट्स हो गई एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज में इजी टू चेंजिंग ऑफ द pH प्रोफाइल। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा कि स्मॉल वॉल्यूम एंड लिटिल एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा फ्लो थ्रू दी सेल्स, इसमें क्या होता है दिस असेंबली कंसेप्ट फॉर सबसे पहले है रिजर्वायर फॉर द डिजोल्यूशन मीडिया एंड पंप में होल्डिंग सैंपल पंप फोर्स टू द डिजोल्यूशन मीडिया अपवर्ड फ्लो थ्रू दी सेल एंड द होल्डिंग टेस्ट सैंपल, जो भी हम टेस्ट सैंपल को क्या कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं वो अपवर्ड में होगा, ठीक है, अपवर्ड सेल में होगा एंड डिजोल्यूशन उसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो फ्लो रेट होगा 4/8/16 एंड ml एंड मिनट्स में होगा। डिजोल्यूशन मीडियम भी हमारा सेम वही है 37। देन नेक्स्ट हमारा था फ्लो थ्रू दी सेल, सो इसमें क्या इसमें जैसे ट्रांसपेरेंट्स होते हैं देन मॉड्यूलेटेड वर्टिकली विद द फिल्टर एंड द प्रिवेंट कैप्स टू दी undissolved particles and in bottom कॉन फिल्ड विद दी सैम्पल ग्लास बीड्स, ठीक है। यूज में इसमें लो सॉल्युबिलिटी ड्रग इन द इम्प्लांट सॉरी सपोजिटरीज। नेक्स्ट इसका सिंपल सा डायग्राम है, जैसे हम देख रहे हैं नीचे हमारा सैंपल मीडिया सोर्स हो गया, ठीक है, ये पंप होगा, देन इधर हम डोजिंग फॉर्म रखेंगे, ग्लास की बीड्स हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्लो ऊपर जाएगा, देन ये फिल्टर हो गया, ठीक है। इधर क्या जाएगा कि इधर हमारा कलेक्टेड दी सैंपल जो भी वेस्ट होगा वो इधर रिसाइकलिंग होगा। देन नेक्स्ट हमारा था पैडल ओवर दी डिस्क, सो इसमें क्या होता है यूज़ फॉर दी पैडल एंड बेसल असेंबली फॉर दी एपरेटस टू जो कि हमने क्या पैडल एपरेटस पढ़ा था ना उसके जैसा सेम है। एडिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील डिस्क असेंबली द डिजाइन टू द होल्डिंग टेम्परेचर सिस्टम एंड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। यूजफुल काय में होता है ट्रांसफार्मर जो पैचेस यूज़ करते हैं हम, जो कि हमारे मतलब डब्ल्यूडी सिस्टम में होता है वो। एंड स्टैंडर्ड फॉर द 900 ml एंड एडवांटेज लेस एक्सपेंसिव होता है। डिसएडवांटेज डिस्क इज असेंबली resistance to the patches size of the 617 मास स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सिलेंडर है सिंगल, सो इसमें क्या हो जाएगा मेड अप ऑफ द फर्स्ट जो कि हमारा बास्केट था उसके जैसा होता है। टेम्परेचर सिलेंडर इज यूज्ड सॉरी टेम्परेचर इसका 32 अंसेल्सियस होगा। देन इसमें क्या सैम्पल मॉड्यूलेट टू दी
कॉपर फिन एंड इसमें यूज रिजर्वायर एंड ट्रांसडर्मर पैचेस। ठीक है, ये हमारा इसमें डायग्राम आ जाएगा। इसमें मेन क्या है कि जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर इन वाटर बॉथ एंड ट्रांसडर्मर पैचेस होगा, ये हमारे डिसोल्यूशन मीडिया फिल होगा एंड सिलेंडर एंड यहाँ सेप्टेड होगी। देन लास्ट वाला हमारा रेसिप्रोटिंग होल्डर है। ये क्या होता है, फ्लैट बॉटम टू द सिलेंड्रिकल वेसल इन द सैंपल प्लेस्ड ऑन द सैंपल होल्डर्स एंड टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.51 सेल्सियस एंड स्पीड 20 to 50 TPM पे होती है। एडवांटेज द कंडीशन ऑफ द मेंटेनिंग द मोर सेंसिटिविटी एंड डिसएडवांटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ द हायर वी कम टू द डेंसिटी टोटली डिफरेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, इसमें ज़्यादा होता है इक्विपमेंट्स में। दैन यूज़ फॉर द ट्रांसडर्मल पैचेस एंड द सॉलिड ओरल डोनेस फॉर्म में होता है। इसमें भी पैचेस का यूज़, जो भी पैचेस वगैरह बनते हैं ना, उसमें इसका चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इसमें वो सेम टू सेम डायग्राम है, सिर्फ डिफरेंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक डिस आ जाएगी बस बीच में, बाकी डिक्टो ये पूरा उसी के जैसा डायग्राम होगा। ओके, थैंक यू।